दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे कई सवाल ऐसे रह जाते हैं जिनके जवाब हमें कहीं से नहीं मिलते, या कई बार हम ऐसी सिचुएशन में स्टक होते हैं कि हम सोचते हैं क्या मेरी ज़िंदगी के ये सवाल सवाल ही बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी से भर देगी और साथ ही में कुछ ऐसी बातें बता जाएगी जिसका आप सारी ज़िंदगी अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका विजन, आपका नज़रिया लाइफ के प्रति और दूसरों के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ कि इस वीडियो में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्रोवाइज़ करने की, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपको आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि इसमें 3 किरदार हैं। एक व्यापारी, दूसरा खरीदने वाला और तीसरा बाबा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक घी का व्यापारी था और उसके पास एक दिन एक खरीदार आया। खरीदार ने व्यापारी से बोला, भैया घी क्या भाव लगाया है? उसकी बात का जवाब देते हुए व्यापारी ने कहा, भाई घी 100 रुपये किलो है। ये बात सुनकर खरीदार ने अपनी जेब से पैसे निकाले। जब वह पैसे निकाल रहा था तो उसने देखा कि उसके पास 95 रुपये थे, यानी 100 रुपये में से 5 रुपये कम थे। उसने व्यापारी को बोला, भैया क्या तुम मुझे 95 रुपये में 1 किलो घी दे दोगे? व्यापारी मुस्कुराया और उसने बोला, नहीं मेरे भाई, मैं आपको केवल 100 रुपये में ही 1 किलो दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 95 रुपये के हिसाब से 95 रुपये का ही घी दे देता हूँ। खरीदार बोला नहीं, और उसने कहा, भैया आपकी बगल वाली दुकान वाला तो मुझे दे देता है, तो आप क्यों नहीं दे देते? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई, अगर आपको मुझसे घी खरीदना है तो मैं केवल आपको 100 रुपये का ही किलो दूंगा। ये बात सुनकर खरीदार मन में निराशा लेकर वहां से चला गया। इस पूरे वाक्य को एक बाबा देख रहे थे। जैसे ही खरीदार वहां से गया तो बाबा भी वहां से चले गए। समय चलता गया और शाम का वक्त आ गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर जा रहा था कि उसने रास्ते में एक बाबा को देखा। उसने बाबा से बोला, बाबा आप भूखे लग रहे हैं, क्या आप आज रात का भोजन मेरे यहाँ करेंगे? जब बाबा ने उस व्यक्ति की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि यह तो वही व्यापारी है जो घी का व्यापार करता है। बाबा ने तुरंत ही उसे बोला, हाँ मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा आज। व्यापारी बाबा को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। जब बाबा घर पहुंचे तो व्यापारी ने भोजन देने से पहले बाबा के हाथ पानी से धुलवाए। उसी समय बाबा के मन में एक सवाल आया और उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम घी का व्यापार करते हो? व्यापारी बोला, हाँ, तो क्या तुम मेरे हाथ घी से धुलवाओगे? व्यापारी ने एक क्षण नहीं लगाया और व्यापारी उसी समय घी की मटकी लाया और उसने उस मटकी से बाबा के हाथ धुलवाए। ये सब देखते हुए बाबा बहुत हैरान हुए। थोड़ी ही देर में भोजन भी आ गया और बाबा ने भोजन भी कर लिया, परंतु बाबा के मन में एक सवाल बहुत ही तेज रफ्तार से बार बार घूम रहा था कि ऐसा कैसे? बाबा अपनी बेचैनी को रोक ना पाए और उन्होंने व्यापारी को अपने सामने बिठाया और उससे पूछा, बोले, बेटा जब मैंने तुम्हें कहा मेरे हाथ घी से धुलवाओ तो तुमने क्षण नहीं सोचा, मटकी भर के घी लाए और तुमने उससे मेरे हाथ धुलवा दिए, जानते हुए भी कि उसके बाद ये घी किसी काम का नहीं रहेगा, ये व्यर्थ जाएगा। और आज दिन में जब मैंने तुम्हें देखा, तुमने दुकान पे उस व्यक्ति को मात्र 5 रुपये कम की वजह से तुमने उसे घी नहीं बेचा। ऐसा क्यों? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से परेशान कर रहा है। व्यापारी मुस्कुराया और नमन करते हुए बाबा को बोला, बाबा जो आपने दिन में देखा
वह मेरा कर्म था और जो बाबा आप अभी देख रहे हैं वह मेरा धर्म है। व्यापारी की बात सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ उठी और उन्होंने जाते जाते उस व्यापारी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा सदैव ऐसे ही रहना, परिस्थिति कैसी भी हो बदलना मत। और वह वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब इस स्टोरी में इतना खास क्या था जो मुझे बार बार कह रहा था कि मैं आप लोगों से सबसे ये स्टोरी शेयर करूँ। तो दोस्तों, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और इसमें कई ऐसी हिडन बातें हैं जो हम एक नज़रिए से नहीं देख पाते। उसके लिए हमें हायर कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है, यानी अपने मन के तल को ऊंचा उठाकर उससे देखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरे पिछले थंबनेल में आपने पढ़ा है कि दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। उसी प्रकार दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो से हमने या इस स्टोरी से हमने क्या हासिल किया। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सवाल जिसका हमें जवाब ना चाहते हुए भी इस कहानी से मिला, और वो क्या सवाल है कि नेगेटिविटी आती कहाँ से है। बाबा ने एक धारणा बनाई व्यापारी के प्रति कि ये आदमी सख्त स्वभाव का है, इसने 5 रुपए कम में उसे घी नहीं दिया, जानते हुए भी जब उस व्यक्ति ने कहा कि बगल वाला दुकानदार दे देता है, पर उसने नहीं दिया। और अब दूसरी बात करते हैं उस खरीदार की। खरीदार का क्या हुआ? खरीदार अपने मन में इच्छा लेकर आया था घी खरीदने की, परंतु उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई किसी कारणवश। चाहे वो 5 रुपए कम थे, चाहे व्यापारी ने ना कर दी उसे, कोई भी कारण समझ लीजिए, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? खरीदार वहाँ से खाली हाथ गया और निराशा लेके गया साथ। हो सकता है नेगेटिविटी भी उसके अंदर हो, ये निराशा नेगेटिविटी ही पैदा करती है। अब हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, व्यापारी की, जिसका कृत्य कब शुरू हुआ? जब उससे बाबा ने पूछा कि बेटा तुम मेरे हाथ घी से धुलवाओगे। व्यापारी ने निस्संदेह बाबा के हाथ घी से धुलवाए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, और घी से कौन हाथ धोता है? घी से हाथ धोने के पीछे वजह क्या थी? बाबा के मन में उस व्यक्ति के प्रति जो विचारधारणा थी, वह देखना चाहते थे, वह टटोरना चाहते थे उस इंसान को कि वाकई में वह व्यक्ति इतना कठोर है। परंतु बाबा को क्या मिला? उससे बिल्कुल विपरीत। तो इस बात से हम क्या समझ ले सकते हैं कि जो हमने कई बार सुना है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं कि हम अपने मन में दूसरों के प्रति एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसी धारणा, एक ऐसा दायरा बना लेते हैं जो हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है। हो सकता है पॉजिटिव तरीके में भी हम इसे ले सकते हैं, पर ज़्यादातर हमें नेगेटिव सोचने में ही मजबूर करता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कहानी है ये रियल लाइफ कहानी है, ये एक सच्ची कहानी है। और मुझे ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वह व्यक्ति जो व्यापारी था वह एक गुरु का सिख था। और जब उसने ये बात बाबा को बोली कि वह मेरा कर्म था और यह मेरा धर्म था, तो इससे हमें पता लगता है कि वह कितनी बड़ी सोच का मालिक है। तंगदिली उसके दिल में बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस कहानी से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे और आप ज़िंदगी में आपके नज़रिए को बदलने में ये कहानी बहुत मदद आएगी आपके। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा हो। जैसे कि हम रोज़ ये गलती करते हैं क्या कि हम दूसरों के प्रति एक गलत धारणा बना लेते हैं, उनका कोई कृत्य देखकर या उनकी कोई बात सुनकर, जो बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम ये शिक्षा ज़रूर लेंगे, ये समझ ज़रूर लेंगे कि किसी के प्रति भी हम कोई भी धारणा नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी समर्थता नहीं दी कि हम किसी को जज कर सकें। और वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी व्यक्ति को आप जज कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी परमात्मा का अंश है और आप भी परमात्मा का ही अंश हो। ना वो आपसे कम है, ना आप उससे कम हो। तो फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है सोच का, फ़र्क आता है आपकी समझ से कि आप कितने डेवलप्ड हैं, आपका मन कितना इवॉल्व्ड है और अगले व्यक्ति का मन कितना इवॉल्व्ड है।
हमने कभी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमने कभी दूसरे के लिए कोई गलत बात नहीं सोचनी। इस वीडियो से हमें यही मेन मैसेज मिलता है कि हमने कोई जजमेंट या कोई धारणा किसी के प्रति नहीं बनानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो और ये कहानी बहुत पसंद आई हो। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरा परिवार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे सुनने वाले कितना प्यार देते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।